इंसान इस छोटे से पृथ्वी पर रहते हुए भी इस पूरे यूनिवर्स में मौजूद हर एक चीज के बारे में रिसर्च करने का दम रखता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक वह अपने बुद्धि और कौशल के जरिए तरह तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है। इंसानी दिमाग अपने बुद्धि के जरिए बहुत कुछ खोज कर निकाल सकता है और अपने इस दिमाग के बलबूते कई रहस्यों से पर्दा उठा चुका है। तो इस बात से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इस धरती पे सबसे पावरफुल चीज जो है वो है इंसानी दिमाग यानी ह्यूमन ब्रेन। और हम इंसान इस बात को बखूबी जानते हैं कि वो अपने इस दिमाग से क्या कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसे इस बात का भी डर है कि उसका दिमाग तभी तक पावरफुल है जब तक वो है, यानी अगर वो मर गया तो उसके इस पावरफुल ब्रेन का क्या होगा, उसके थिंकिंग, उसके थॉट्स का क्या होगा। हम जिंदे हैं, इसका फीलिंग जो होता है वो ब्रेन हमें देता है, यानी ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन हमारे मरने के बाद ब्रेन रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। इसका मतलब हमारा पावरफुल जो ब्रेन है वो उस समय किसी काम का नहीं रहेगा। तो इस बात को सोचते हुए हम इंसानों ने ये सोचा कि जैसे हम किसी इंफॉर्मेशन को या किसी डाटा को इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं, तो क्या ऐसे में हम अपने दिमाग को भी इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं। तो क्या ऐसे में हम अपने दिमाग को भी इंटरनेट पर अपलोड कर सकते हैं। हाँ, थोड़ी अजीब तो बात है, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। क्या ऐसा किया जा सकता है? और अगर ऐसा पॉसिबल हो जाता है तो इंसान अमर हो जाएगा, क्योंकि हम जिंदे हैं और इसका एहसास हमें हमारे ब्रेन यानी हमारे दिमाग से ही होता है। और अगर हम इसे ही इंटरनेट पर अपलोड कर दें तो ये हमेशा जीवित रहेगा, पर डिजिटली। ये तो सुनने में ही बड़ा अजीब लग रहा है कि इंसान के मरने के बाद उसके ब्रेन को इंटरनेट पर अपलोड कर सकेंगे ताकि वो दोबारा डिजिटल लाइफ जी सके। यदि ऐसा हो जाता है तो फिर वह कभी मर ही नहीं सकेगा। इस टॉपिक की शुरुआत होती है अमेरिका के सिलिकॉन वैली से। वहाँ के एक अरबपति शख्स सैम आल्टमैन ने एक कंपनी को रुपए दिए हैं ताकि उसकी हत्या की जा सके और उसके दिमाग को प्रोटेक्ट करके रखा जाए, ताकि जब इंसान और अधिक तरक्की कर ले तो उसके ब्रेन को कंप्यूटर पर अपलोड कर दिया जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए डिजिटल लाइफ जी सके। कैसा आदमी है रे, खुद को मार के इंटरनेट पे अपलोड करा रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ऐसा फ्यूचर में पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कानूनी रूप से इस तरह के एक्सपेरिमेंट को मंजूरी नहीं मिली है। सैम ने नेक्टॉम नाम की कंपनी को इस काम के लिए पैसे दिए हैं क्योंकि वे अपने ब्रेन को इंटरनेट पर अपलोड कराना चाहते हैं। एक और खास बात यह है कि अरबपति सैम की कंपनी नेक्टॉम जैसे स्टार्टअप को भी फंड करने का काम करती है। सैम की भी एक कंपनी है जिसे वाई कॉम्बिनेटर के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस के लिए सैम ने मंजूरी दी है कि उसके दिमाग का इम्बेमिन किया जाए, यानी केमिकल प्रोसेस से प्रोटेक्ट किया जाए उसके ब्रेन को, और फिर उसके ब्रेन को डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर पे अपलोड कर दिया जाए। लेकिन तभी जब साइंस इतनी तरक्की कर ले। वर्तमान कानून के तहत इसे तभी किया जा सकेगा जब संबंधित व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो और डॉक्टर ने यह घोषणा कर दी हो कि अब वह सिर्फ 6 महीने या उससे भी कम समय के लिए ही जीवित रह सकता है। हमारा साइंस इतनी तेजी से विकास कर रहा है कि वो अपने अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे प्लैनेट पे भी जाने का हिम्मत रखता है। आज इंटेलिजेंट रोबोट्स, स्मार्ट आईज और यहाँ तक कि ब्रेन चिप में भी एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसे भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है आगे कि ह्यूमन ब्रेन को अपलोड किया जा सके इंटरनेट पे? और क्या आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल हो सकता है? हालांकि हमारा साइंस हमेशा हम सभी को सरप्राइज दिया है, तो क्या लग रहा है कि ये भी सरप्राइज हमें बहुत जल्दी ही मिलने वाली है? वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्ट्रीट फैक्ट को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।